नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। फिर से एक बार स्वागत है आपका मैथ 9 पे। तो जैसा कि मैंने आपको वादा किया था बेटा कि मैं आपको सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगा और उसके संग साथ पास भी कराऊंगा बेटा। ठीक है, पर शर्त एक ही होगी, आपको वो काम करना पड़ेगा जो मैं देके जाऊंगा। उन क्वेश्चंस को बार बार करके देखना पड़ेगा जो मैं देके जाऊंगा। ठीक है, आज मैं स्टार्ट जरूर कर रहा हूं बेटा। मैंने कहा था कि 1 तारीख से सारे चैप्टर का शेड्यूल आ जाएगा और बिल्कुल लाइन से चैप्टर चलेंगे 28 के 28 दिन। तो बेटा उसके अंदर पहली कड़ी आज आपकी जुड़ने वाली है। फर्स्ट चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज ही हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले। करें बेटा। अब ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूं और उसके अंदर से किसी क्वेश्चन की आने की उम्मीद है, तो बेटा सबसे पहला काम आप एक चीज सीख लीजिए। जो आपको पढ़ना है वो क्या है बेटा, फाइंड 5 रेशनल नंबर निकालना। फाइंड क्या करना बेटा, 5 या 6 या कितने भी, वो क्या दे सकता है आपको, रेशनल नंबर निकालने को दे सकता है। वो कितने भी क्या दे सकता है बेटा, रेशनल नंबर निकालने को आपको दे सकता है। तो बेटा क्या प्रोसेस रहने वाला, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं 5 लेके करा रहा हूं। ठीक है, 6 हो तो भी यही रूल फॉलो होगा, 7 हो तो भी यही रूल फॉलो होगा, 8 हो तो भी यही रूल फॉलो होगा। बात आई समझ में। अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं कहूं कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4, बेटा 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर बताओ बेटा, 5 रेशनल नंबर। कितने नंबर्स बताओ बेटा, 5 रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे। तो बेटा कुछ नहीं करना, डरने की कोई बात नहीं है। आपको देखो एक काम करना है बस, जितने निकालने हैं, कितने निकालने हैं बेटा, 5। कितने निकालने हैं बेटा, 5। 5 लिखो। 5 में क्या करो बेटा, एक बढ़ा दो। 5 में क्या करो बेटा, एक बढ़ा दो। कितना हो गया, 6। 5 में एक बढ़ा है तो बेटा कितना हो गया, 6। 5 में एक बढ़ा है तो बेटा कितना हो गया, 6। अब आपको कुछ नहीं करना, 3 और 4 के बीच में निकालने थे ना, तो इसे 6 से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी। इसे 6 से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। जब इसे भैया मैंने किया तो ये कितना आ गया, 18/6। जब इसे किया तो कितना आ गया, 24/6। कितना आया, 18/6 और 24/6। करें भैया, 18 के बाद 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। भैया हो नहीं गए, हो गए 5 नंबर्स। अरे ये हो गए कि नहीं हो गए बेटा 5 नंबर्स। तो यही क्या है बेटा, 5 नंबर्स हैं। यही क्या है बेटा, तरीका समझ में आया, प्रोसेस समझ में आया। क्या कि 5 निकाल लेते, उसके अंदर क्या ऐड कर दो बेटा, एक ऐड करके कितना हो गया, 6 हो गया। 6 से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। 6 से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी। अगर बेटा 6 निकालने होते, 6 में एक जोड़ो, कितना हो गया, 7। 7 से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। 7 से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। बात आई समझ में, कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत है नहीं। चले आगे। अब देखो ध्यान से बेटा, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए साइड कर दूं और इसके ऊपर ही दूसरा क्वेश्चन पूछूं तो कैसे होगा, सारा का सारा साइड होगा। हमें इतना सारा साइड नहीं करना, तो ये उठाना है बस, इसको थोड़ी सी जगह देके खिसका देना है बेटा। इसे कर दिया हमने यहाँ, इसे कर दिया हमने यहाँ पे। अब इतने में हम को दूसरा क्वेश्चन कोई कर सकते हैं। इसको भी उठा ले क्या, अरे क्या कर रहा है, बनेगा ही यूं। ठीक है, कॉपी भी हो सकता है क्या, क्लोन ले लो, एक और क्लोन को उठाओ। इतनी देर में तो लिख देते बेटा, यहाँ ले जाओ। तो गोला भी चला गया, कोई नहीं। इस वाले को भी उठाओ, ये वाला गोला भी आएगा। ढीला हो गया बेटा ये तो, ये लो, एक गोला और आ गया। कोई नहीं बेटा, झेल लेंगे इसे भी। हमने बहुत कुछ झेला है तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है।
बेटा फाइंड 5 रेशनल नंबर निकालने हैं किसके बीच में, 2/3, क्या 2/3 मतलब भैया दिक्कत हो जाएगी, 2/7 एंड 3/7। बात आई समझ में। कितने रेशनल नंबर निकालने हैं बेटा, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, 2/7 और 3/7। 2/7 और 3/7 के बीच में कितने नंबर निकालने हैं बेटा, 5। कितने निकालने हैं बेटा, प्रोसेस क्या है, 5 निकालने हैं तो कितने ऐड कर दो बेटा, 1 ऐड कर दो। 6 निकालने होते तो कितने ऐड कर दो बेटा, 1 ऐड कर दो। 5 निकालने हैं तो 5 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 5 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 5 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 6 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और 6 से इधर भी, कोई दिक्कत। 14/7 6 जा 42, 3 6 जा 18 40, बीच में क्या क्या आ जाएगा बेटा, बोलो, 15/42, 16/42, 17/42, 18/42। अरे 18/42 वापसी आ गया, एक सेकंड रुको, कोई दिक्कत हुई क्या, अरे 6 2 जा बेटा 12 होता है ना, 6 2 जा कितना होता है बेटा 12, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 13/42 एंड 14 आई बात समझिए बेटा, हो गए 5, ये तो यही हो गया, इसे तो रफ कर दे। कोई दिक्कत बेटा, कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हो बेटा आप, ये एक क्वेश्चन आपका आ सकता है 3 नंबर, कर लोगे बेटा, 3 नंबर पक्के कर सकते हो क्या, कर लो, यही मौका है। अगर सर नहीं आया तो, अगर नहीं आया तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा वो आएगा, लो भैया नेक्स्ट बता दे तुम। अगर ये नहीं आया तो बेटा ये आएगा कि प्रूव करो, प्रूव, या सॉरी प्रूव वाला मत देखो अभी, ये नहीं आया तो बेटा एक और क्वेश्चन जिसके आने की उम्मीद होती है वो क्या है, रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंट करो बेटा किसको, √2 को किसके ऊपर, नंबर लाइन पे, यहाँ पे √3 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है। 3 क्वेश्चन हो गए, मैं तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको समझा, मैं तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, बस 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा बेटा, 1 सेकंड का टाइम, और क्वेश्चन हम क्या कर लेंगे बेटा, समझ लेंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं आने वाली है, पक्का। अब ध्यान से समझो बेटा, मुझे एक बात बताओ, मुझे √2 को रिप्रेजेंट करना है, किसके ऊपर करना है, नंबर लाइन पे, तो बेटा सबसे पहला काम क्या होगा, अरे भैया सबसे पहला काम तो यही होगा कि सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, कर दो नंबर लाइन ड्रॉ। और बेटा जो जो काम मैं करता जा रहा हूं उस काम को मुझे लिखना भी पड़ेगा कि ये काम मैंने किया है। बेटा मैं नंबर लाइन को भी बिल्कुल फील लेके नोट ड्रॉ करेंगे हम। अरे स्केल को क्या करते हैं, हमारा तो इतने से काम चलेगा, ठीक है भाई, नंबर लाइन समझ में आई। ये क्या है बेटा, एक लाइन है, इसके ऊपर नंबर्स लिख दिए जाए, अरे लिख दिए जाए, बीच में क्या आता है बेटा, बीच में आता है 0, बीच में क्या आता है 0, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में भैया, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, भैया लेफ्ट हैंड साइड में, भैया लेफ्ट हैंड साइड में क्या आते हैं बेटा, नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आते हैं बेटा, कोई डाउट बेटा मुझे ये बताओ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। मुझे रिप्रेजेंट किसको करना है, सबसे पहला मैं √2 का सिखा रहा हूँ, सबसे पहला √2 का सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझो बेटा। सबसे पहला आपको जो काम करना है वो ये करना है, एक बेस लेना है 1 यूनिट का। बेटा मैंने बेस कितने यूनिट का लिया है, 1 यूनिट का।
बेस कितने यूनिट का लिया है बेटा? किसको रिप्रेजेंट करना है बेटा? √2 को। किसको रिप्रेजेंट करना है बेटा? √2 को। तो मैंने बेस कितने का लिया? 1 यूनिट का। इसको मैंने ओ मान लिया, इसको मैंने ए मान लिया, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला बेटा ए बी। कितने यूनिट का? कितने यूनिट का बेटा? 1 यूनिट का। और ये भी कितने का है? बात आई समझ में? बात आई कि नहीं आई बेटा? अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इससे मिला दूं, मैंने बेस लिया 1 यूनिट का, उसके ऊपर 1 यूनिट का क्या डाला बेटा? परपेंडिकुलर। अगर बेटा आप मेरे पास जर्नल क्लास पढ़ने आते ना, मैं आपको बताता कि बेस 1 यूनिट का ही क्यों लेना है, परपेंडिकुलर तो फिक्स होता है 1 यूनिट का, बेस 1 यूनिट का क्यों लेना है। बट बेटा आप क्या आए हो? पेपर पास करने के लिए आए हो, ठीक है। इस समय हमारे पास 28 दिन है सिर्फ, और 28 दिन में हमें पेपर क्लियर करना है, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो बेटा जो मैं फिक्स क्वेश्चंस करा रहा हूँ सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है अभी इस समय तो, ठीक है। क्यों का सवाल कब उठता है? जब हमारे पास पूरा साल हो, जब भैया जब हम पूछते हैं क्यों और कैसे, अभी तो जो दिया आपको स्वीकार कर, जो भी है बेटा उसको एज इट इज का एज इट इज स्वीकार करना पड़ेगा, बिना क्यों किए, बिना कैसे सवाल किए बेटा करे। अब ध्यान से समझो बेटा, मैंने 1 यूनिट का बेस लिया, उसके ऊपर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाला, इस ओ को बी से क्या कर दिया बेटा? ज्वाइन कर दिया। इस ओ को किससे ज्वाइन कर दिया बेटा? बी से ज्वाइन कर दिया। इस ओ को किससे ज्वाइन कर दिया बेटा? बी से ज्वाइन कर दिया। क्या बन गया बेटा? ये कि राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया बेटा? एक ये राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया बेटा? एक ये राइट एंगल ट्रायंगल। मैं राइट एंगल ट्रायंगल में जानता हूं ओ ए का स्क्वायर प्लस, बोलो, ए बी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनियस ओबी के। हाइपोटेनियस ओ ए का स्क्वायर कितना है? ए बी का स्क्वायर 1 और 1, ओ बी कितना आ जाएगा बेटा? रूट। ओ बी कितना आ जाएगा बेटा? ओ बी कितना आ जाएगा बेटा? यानी जो ये ओ बी की वैल्यू आई है ना, यहां से लेके यहां तक ये, यहां से लेके यहां तक ये कितनी आ गई बेटा? √2। ये कितनी आ गई बेटा? अब मैं अपने कंपास के टिप को यहां रखूंगा और उसको इसके ओबी जितना क्या कर लूंगा? ओपन कर लूंगा। ओबी को रेडियस मान के अपने कंपास को क्या कर लूंगा बेटा? ओपन कर लूंगा। और बेटा जहां पे इसको यहां पे टिप रख के जो ये क्या कहते हैं आर्क घेरूंगा, जो ये आर्क जहां पे भी नंबर लाइन को कट कर देगी, इंटरसेक्ट कर देगी, वही पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा? वही पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा बेटा? √2। वही पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा बेटा? √2। वही पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा? बात आई समझ में बेटा? कोई डाउट इसके अंदर नहीं? अब आगे चले बेटा। अब मेरी एक बात समझो, अगर √2 को रिप्रेजेंट करना आ गया, अब एक बात को बिल्कुल गांठ मार के याद रख लो बेटा कि √2 में बेस कितने यूनिट का लेना है? 1 यूनिट। मैं तो भैया 3 याद करने के लिए कह रहा हूँ यार, 3 को तो याद कर ही सकते हो। बेस कितने यूनिट का लेना है बेटा? 1 यूनिट का। √2 को रिप्रेजेंट करना है तो बेस कितने यूनिट का लोगे बेटा? 1 यूनिट का। सर अगर √3 को करना होता तो बेटा बताता हूं क्या हुआ भाई। बेटा आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको रफ कर दूं तो कोई दिक्कत है? स्क्रीनशॉट आप ले लेना या फिर पोज करके लिख लेना। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मुझे यहाँ पे √3 को रिप्रेजेंट करना होता, अगर मुझे √3 को रिप्रेजेंट करना होता बेटा, मैं सिर्फ इसे रफ करूंगा, ठीक है। अगर मुझे √3 को रिप्रेजेंट करना होता तो बेटा एक बात याद रखना, जब भी √3 को रिप्रेजेंट करना होगा तो बेस हमेशा क्या लेना है? √2। बेस हमेशा क्या लेना है बेटा? √2। बेस हमेशा क्या लेना है बेटा? √2। अब मेरे को बेस बेटा 1 यूनिट का नहीं लेना, रूट यहां तक √2 तक लेना। बेस कहां तक लेना है बेटा? √2 तक। बेस कहां तक लेना है बेटा? √2 तक। और बेटा एक बात याद रखो, अब कहोगे सर आपने कहा कि √2 तक बेस लेना, √2 तो हमको पता नहीं होता नंबर लाइन में कहां है। तो इसका मतलब अगर आपको √3 को रिप्रेजेंट करना है तो उससे पहले √2 का भी कंसेप्ट कर आना चाहिए।
क्योंकि बिना रूट टू की मदद के बिना रूट थ्री को हम क्या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रूट थ्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पहले किसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा बेटा, रूट टू को। हमने बेस ले लिया बेटा रूट टू। अब की बार बेस कितना ले लिया बेटा, रूट टू। दोबारा लिख देता हूं कोई नहीं। अब की बार बेस कितना ले लिया बेटा, रूट टू। बेस ले लेते हैं बेटा कितना, रूट टू। बेस कितना ले लिया बेटा, रूट टू। बेस कितना ले लिया बेटा, रूट टू। हेलो हेलो, हाँ जी कौन, अरे एक सेकंड। देखो बेटा, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मैंने बेस कितने यूनिट का लिया, रूट टू यूनिट का। बेस कितने यूनिट का लिया बेटा, रूट टू यूनिट का। इसके ऊपर बेटा आपको कुछ भी नहीं करना, रूट टू का बेस लेना है। रूट थ्री के लिए रूट टू का बेस लेना है, एक यूनिट का परपेंडिकुलर डाल देना। परपेंडिकुलर हमेशा कितने यूनिट का ले लेगा बेटा, एक यूनिट। परपेंडिकुलर कितने यूनिट का ले लेगा, हमेशा एक यूनिट का। इसको ओ मान लिया था, ये ए था, ये क्या हो गया बेटा, ज्वाइन कर दो ओ को किससे बेटा, बी से। ज्वाइन कर दो ओ को किससे बेटा, बी से। पाइथागोरस लग गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यानी क्या लग सकती है बेटा, पाइथागोरस लग सकती है। क्या लग सकती है बेटा, पाइथागोरस लग सकती है। और पाइथागोरस लगेगी तो बेटा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ओ बी के स्क्वायर के। भैया ओ ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर। भैया रूट टू का स्क्वायर यानी कि टू, वन का स्क्वायर वन, तो कितना आ गया, थ्री। और भैया स्क्वायर हटेगा तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, तो ओबी की वैल्यू कितनी आई है निकल के, रूट थ्री। ओबी की वैल्यू कितनी आई है बेटा निकल के, रूट थ्री। अगर मैं अपनी कंपास के टिप को यहाँ रखूं और उसको बेटा ओबी जितना खोल के यहाँ पे जो ये आर्क मारूंगा, तो यार गलत लग गया, जो भी क्या मारूंगा बेटा, ये आर्क मारूंगा ना, ये आर्क बेटा, जो ये आर्क होगी ना, ये आर्क जहां पे भी नंबर लाइन को काट देगी वही पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा बेटा, रूट थ्री। वही पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा बेटा, रूट थ्री। वही पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा बेटा, रूट थ्री। वही पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा बेटा। बात आई क्या समझ, क्लियर है बात बेटा। चले आगे। अगर इतनी बात समझ में आई तो हम क्या करेंगे बेटा, आगे की ओर अपना सफर करेंगे। बेटा रूट टू कर लिया, रूट थ्री कर लिया, बारी है रूट फाइव। ध्यान से समझो रूट फाइव में क्या करना है, रफ कर दें बेटा इसे या नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बेटा ध्यान से देखो, सबसे पहला काम वही है कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, कर दी नंबर। फिर इसके बाद क्या करना है बेटा, नंबर्स लिखने हैं। यहाँ पे 0 1 2 3, -1 -2 -3, नंबर्स लिख लिए। इसके बाद क्या करना है बेटा, इसके बाद कुछ नहीं करना बेटा। अब की बार याद रखो, जब रूट टू रिप्रेजेंट करना था तो बेस कितना लिया बेटा, 1 यूनिट। रूट टू रिप्रेजेंट करना था तो बेस कितना लिया, 1 यूनिट। रूट थ्री रिप्रेजेंट करना था तो बेस कितना लिया, रूट टू यूनिट्स। रूट थ्री रिप्रेजेंट करना था तो बेस कितना लिया, रूट टू यूनिट्स। जब रूट फाइव रिप्रेजेंट करना हो तो बेस लेंगे बेटा 2 यूनिट। डिफरेंस समझना, रूट थ्री करना था तो बेस कितना लिया था बेटा, रूट टू। जब रूट फाइव करना होगा तो बेस कितना लेंगे बेटा, 2 यूनिट्स का। हमने क्या लिया बेटा, 2 यूनिट का बेस लिया। 2 यूनिट का क्या लिया बेटा, बेस लिया। 2 यूनिट का क्या लिया बेटा, बेस। उसके ऊपर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर। 2 यूनिट का बेस, उसके ऊपर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर। 2 यूनिट का बेस और उसके ऊपर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर। बाकी फिर जो बचा बेटा उसको मिला दिया। इसको क्या कर दिया बेटा, मिला दिया। इसको क्या कर दिया बेटा, मिला दिया। और इसको नाम दे दिया बेटा क्या, इसको नाम दे दिया बेटा ओ, इसको नाम दे दिया ए। जो ओ ए बी बना ये क्या बन गया बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। जो ओ ए बी बना बेटा ये क्या बन गया, एक
राइट एंगल ट्रायंगल, और मैं जानता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो यहाँ पे पाइथागोरस लगेगी। और पाइथागोरस कैसे लगेगी बेटा? ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में, इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है बच्चों। अब मेरी एक बात बताओ, ओ ए कितना है बेटा? 2 का स्क्वायर। बेटा ए बी कितना है? 1 का स्क्वायर, ये रहा। बेटा ओ बी निकालना है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब मेरी बात देखो बेटा, भैया ये 4 हो गया 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ओ बी का स्क्वायर ओ बी का, 4 प्लस 1 5, स्क्वायर वहां पे रूट आ गया, तो ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? √5। ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? √5। ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? √5। ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? √5। अब मेरी बात समझो बेटा, ओ बी की वैल्यू √5 आ चुकी है, ओ बी की वैल्यू √5 आ चुकी है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ओ बी की वैल्यू √5 है तो इसका मतलब बेटा यहां से लेके यहां तक जो ये दूरी आई है ये कितनी है? जो यहां से लेके यहां तक जो ये दूरी आई है ये कितनी है बेटा? √5। तो अपने मैं कंपास की टिप को यहां रखूंगा और उसको ओबी जितने खोल के जहां पे भी ये आर्क कहते इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा? वही पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा बेटा? जहां पे भी बेटा इस आर्क ने, मेरी पेंसिल ने क्या करा? इंटरसेक्ट करा किसको? नंबर लाइन को, वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा? वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा मेरा? बात आई समझ में? चले, अब इतनी बात समझ में, हमने √2 को रिप्रेजेंट कर लिया, √3 को कर लिया, √5 को कर लिया, कोई दिक्कत आई बेटा? नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई। इसके बाद बेटा अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सर और क्या आ सकता है, तो बेटा इसके अलावा